हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है अभी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ पर। आज हम करने वाले हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 26 की सी एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज बची इस चैप्टर की, इसके बाद अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिडेन, मोड और क्वार्टाइल्स वाला चैप्टर अपना ये। इससे प्रीवियस भी हमने इसकी बी और सी एक्सरसाइज है, इससे प्रीवियस जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। भाई 19 चैप्टर बचा बस अपना इसके बाद। उसके बाद अपना जो क्लास 10th कारस अग्रवाल की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी की पूरी। उन सभी की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप इजीली हर एक चैप्टर की वीडियो को कर पाओगे, देख पाओगे। अगर किसी को फिर भी कोई वीडियो ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट कर देना, भी उसको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। ध्यान से देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला आपको। पहले क्वेश्चन में बोला कैलकुलेट द मिडेन, मीन एंड मोड 17, 19, 11, 23 और 19। ये आपको यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई? सम होता है सारी जितनी भी यहाँ पे दे रखा है, 17 प्लस में 19 प्लस में 11 प्लस में 23 प्लस में 19। डिवाइड में कितनी टर्म है टोटल? 2 2 4 1 5। ठीक है भाई, तो ऐड करो। देखो 20 10 30 30 हो जाएगा। 30 में मैं जोड़ता हूँ यहाँ पे 20, कितना हो गया भाई? 50। 50 में जोड़ता हूँ मैं यहाँ पर 10, कितना हो जाएगा भाई अपने पास? 60 70 89। कितना है भाई टोटल? 89 बाय में 5। चलो इसको काट लो। 5 1 जा 5, बचिए कितना भाई यहाँ पर 3। 5 7 जा 35, बचिए कितना? 4। 5 8 जा 40। 17.8 आपका मीन आ जाएगा। अच्छा, मिडेन कैसे निकालते हैं? मिडेन देख लो। मिडेन निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसको रेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले छोटा कौन सा नंबर है? 11। फिर उसके बाद कितना भाई? 17, फिर 19, फिर 19 और फिर आएगा 23। ठीक है भाई, अरेंज कर दिया। उसके बाद मिडेन में टोटल टर्म कितनी है भाई? यहाँ पर 5। तो फॉर्मूला क्या होता था अपना? ओड नंबर है ना 5। टोटल टर्म्स कितनी है? 5। 5 का एक ओड नंबर है। ओड नंबर का फॉर्मूला क्या होता था? n+1/2th टर्म। तो n कितना अपने पास यहाँ पे? 5। तो 5 प्लस में 1/2 2th टर्म कितनी हो जाएगी भाई? 5 और 1 6, 6/2 कितना आता है कट के? थर्ड टर्म कौन सी है? थर्ड टर्म काउंट करो, 1 2 3। तो 19 थर्ड टर्म है। तो 19 आपका आ जाएगा यहाँ पे मिडेन। क्या आ जाएगा भाई? देखा, बिल्कुल इजी था। उसके बाद निकालना हमने इसमें मोड। क्या निकालना भाई? मोड। अच्छा, मोड तो आपको पता है मोस्ट अकरिंग टर्म्स होती है, जो सबसे ज्यादा बार आती है। इसमें कौन सी टर्म सबसे ज्यादा बार आ रही है? 19 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो इसका मोड 19 रहेगा। मोड भी 19, मिडेन भी 19 और मीन आ जाएगा 17.8। देखा, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उसमें भी सेम ही करना हमने। सबसे पहले मीन का फॉर्मूला आपको पता है क्या करना है? सभी नंबर को जोड़ना है। 7 प्लस में 9 प्लस में 8 प्लस में 11 प्लस में 12 प्लस में 8 प्लस में 9। ठीक है भाई, 9 और 8 कितने हो गए? 17। 17 और 20 कितने हो गए? 37। 37 38 और 10 48, 48 और 8 56 और 9 हो जाएगा भाई 65 और 7 72। 72 आया भाई। कितना है टोटल? 72। और नीचे टोटल टर्म कितनी है? 2 4 6 8 8 टर्म है। तो 72 बाई में 8 कितना आ जाएगा? 8 9 जा 72। तो मीन कितना आ गया भाई आपका? 9 आ गया। ये क्या है आपका? मीन है। लिख देता हूं मैं यहाँ पे मीन। अब निकालते हैं मिडेन। मिडेन के लिए अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर क्या भाई? यहाँ पे 7 है। फिर 8 8 8, 3 बार 8 है। 8 के बाद 9 कितनी बार है? 2 बार है। 9 के बाद कितना भी अपने पास? फिर 11 फिर 12, 2 4 6 8। ठीक है, उसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है? n/2th प्लस में n/2 + 1th बाय में 2। तो चलो भी करते हैं। n/2th कितना अपने पास? n कितना? 8। 8/2th प्लस में 8/2 + 1th बाय में 2। तो देखो भाई, 8 को 2 से करते हो 4th टर्म प्लस में 5th टर्म बाय में 2। 5th पता नहीं कि भाई 8/2 कितना? 4 4 + 1 5th। तो 4th टर्म देखो कौन सी है? 1 2 3 4 8 है भाई। 5th टर्म कौन सी है? 9 है। 1 2 3 4 5 बटा में 2। 8 और 9 कितना हो गया? 17 बटा में 2। काटो कितना आएगा? 8.5 8.5। ये कितना है आपका? 8.5। ये 8.5 आया आपका भाई यहाँ पर मिडेन। अब लास्ट है मोड। मोड तो पता है मोस्ट अकरिंग टर्म्स होती है। मोस्ट अकरिंग कौन आ रहा है सबसे ज्यादा बार? भाई 8 ही आ रहा है। यहाँ पे देखो 8 3 बार आया ना, तो 8 इज योर मोड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर है जो फर्स्ट सेकंड पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट में क्या बोला भाई? यहाँ पर उन्होंने आपको दिया है कि जो भी नंबर्स आपके सभी में वही मिडेन, मोड और मीन निकालना है। सबसे पहले तो मीन निकालते हैं। यहाँ पे मीन का फॉर्मूला आपको पता है, सभी को जोड़ना ऊपर। 2 प्लस में 1 प्लस में 0, 1 2 3 4 3 5 डिवाइड में टोटल नंबर कितने? 2 4 6 8 10। कितने में टोटल नंबर? 10। ऐड करो ऊपर 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 1 7 और 2 9 और 3 12 और 4 16 और 3 19 और 5 24। 24 आया हुआ टोटल। और डिवाइड में कितना? 10। तो पॉइंट लगा दो, 2.4 आ गया आपका मीन। ठीक है, अब निकालते हैं मिडेन। मिडेन के लिए आपको पता रेंज करना पड़ेगा। 0 1 1 कितनी बार आएगा भाई?
2 बार, उसके बाद 2 कितनी बार है, 2 बार है, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3 के बाद 4 कितनी बार है, 1 बार है, 5 कितनी बार है, 1 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 10 नंबर है टोटल, तो कौन सा नंबर लगेगा भाई यहाँ पे, 10 का हाफ कर दो, 5th टर्म प्लस में 6th टर्म बाय में 2, ये लगाना ना। 5th और 6th टर्म देखो, 2 2 4 और 1 5, ये है 2 3 5 बाय में 2, 2 3 5 बटा 2 करोगे तो कितना आएगा, 2.5 आपका क्या आ जाएगा भाई यहाँ पर, ये मिडेन आ जाएगा। अच्छा मोड की बात करें यहाँ पर, मिडेन था ये। मोड सबसे मोस्ट अकरिंग टर्म क्या, 3 ही है, 3 बार आ रहा है ना ये, तो खत्म आंसर, ठीक है। तो आ जाएगा 2.5 और 3, ठीक है, क्लियर। उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोला उन्होंने, सेम टू सेम करेंगे, ऐड कर लो, 2 4 6 8 और 1 9, 9 टर्म है टोटल। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता है, डिवाइड में तो 9 आ जाएगा, ऊपर ऐड करना टर्म को, 8 10 7 6 10 11 6 13 10, ऐड करो कितना आ जाएगा टोटल इसका, 8 10 18 18 7 कितना हो जाए, 25 25 31 31 10 41 41 10 53 53 54 13 23 हो जाएगा, ठीक है। तो 89 आ गया भाई, कितना आ गया 9, सॉरी 99 वो 81, कितना भाई 81 आ जाएगा, 9 9 जा कितना हो गया भाई 81, 9 आ गया इसका। अब मिडेन निकालते हैं यहाँ पे, टोटल 9 टर्म है, 9 प्लस 1 कितना हो गया, 9 प्लस 1 बटा में 2, यानी कि 10th टर्म आपको निकालनी है। सबसे पहले रेंज करना पड़ा इसको, सबसे छोटा नंबर क्या भाई यहाँ पे 6 है, कितना है 6, 6 कितनी बार है, 2 बार है, कितनी बार है भाई 2 बार, 6 के बाद 7 है, हाँ 1 बार है, 8 है, यस, 9 है, नहीं 9 नहीं है, 10 है भाई, कितनी बार है 1 2 3, 3 बार 10 था, ठीक है। उसके बाद 11 कितनी बार है भाई यहाँ पे, 11 एक ही बार है, 13 कितनी बार है, 1 बार है, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, ठीक है भाई। अब हमने 10th बोल रहा हूँ, सॉरी 10 और 1/2, 10/2 कितना है, 5th टर्म, 5th टर्म देखो कौन सी है, 2 2 4 1 5, 10th है भाई। तो इसका मिडेन का आंसर आ जाएगा भाई 10, कितना आ जाएगा मिडेन, 10 आ जाएगा मिडेन। उसके बाद नेक्स्ट है मोड, क्या है भाई मोड, मोड देखो कैसे निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, मोस्ट अकरिंग टर्म, सबसे ज्यादा 10 ही आ रहा है, तो 10 आपका मोड। तो ये लो भाई क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है, फोर्थ पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी था, बिल्कुल सिंपल है, यही फॉर्मूले लगाने हैं सभी के सभी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर आपके पास एक डेटा दिया हुआ है जो भी है ये, इसके अंदर आपको मिडेन आपकी वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है यहाँ पर कि मोड क्या होगा और एक्स की वैल्यू क्या होगी, और साथ साथ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मिडेन का यूज करेंगे यहाँ पे। क्वांटिटी काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल क्वांटिटी 10 है भाई, यहाँ पे कितनी है 10। तो 10 का फॉर्मूला आपको पता है, इवन नंबर है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, n/2th प्लस में कितना आ जाएगा भाई, n/2 प्लस 1th, बाय में कितना आ जाएगा भाई सभी के नीचे 2, कितना आ जाएगा 2। अब n/2th कितना भाई अपने पास यहाँ पे, n/2th हमारे पास 10 है, तो 10/2 करेंगे यहाँ पे, प्लस में 10/2 प्लस में 1 बटा में कितना भाई 2। तो देखो भाई 10/2 कितना होता है, 5th टर्म, 5th प्लस 1 6th टर्म बाय में 2, 5th और 6th टर्म देखो कितने दे रखे, और आपको मोड कितना दे रखा भाई 48, इक्वल में कितना रहेगा 48, इक्वल में 48। 5th प्लस 6th टर्म, 5th कौन सी है भाई आपके पास, 5वीं टर्म है, 1 2 3 4 5, 5 है x और छठी x प्लस 4, नीचे जो डिवाइड में 2 था उस जाके मल्टीप्लाई, 14 × 2, x और x कितना हो गया 2 हो गया, प्लस का 4 साइड जाके माइनस, 48 2 जा कितना होता भाई 8 दूनी 16, 6 कैरी गया भाई, 4 2 2 8 66 1 2 4 9, माइनस में 4 आ जाएगा उस साइड जाके, तो 2x इक्वल टू माइनस करो कितना बचा भी अपने पास यहाँ पे, 6 में 4 गया 2 9, 2 डिवाइड में आ गया, x की वैल्यू आ जाएगी 92 y में 2 काटो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 2 4 Z 2 6 Z 46 आंसर आया आपका x की जगह पे। तो यहाँ पे जहाँ पे x है यहाँ पे 46 रखो, 46 प्लस 4 कितना हो गया भाई यहाँ पे 46 प्लस 4 हो जाएगा 50। तो सबसे मोस्ट अकरिंग टर्म देखो कौन सबसे ज्यादा बार आ रहा है, मोड निकालना ना, 46 2 बार आया और कोई चीज है फुटना भी 2 ही बार आ रहा है बस, 46 आपका फाइनल आंसर होगा। तो जो मोड होगा वो भी आपका कितना होगा भाई 46 हो जाएगा यहाँ पे, जो मोड हमने निकालना था यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा इसका तो मॉडल साइज निकालना है, मॉडल साइज यानी कि मोड निकालना है एक तरीके से। मोड आपको पता है मोस्ट अकरिंग टर्म होता है, सबसे पहले इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है यहाँ पे पूरी टर्म को। सबसे ज्यादा बार देख लो क्या रहा है, मेरे को तो यहाँ पे 9 ही लग रहा है, तो सबसे ज्यादा बार 9 ही आएगा। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा बड़ा 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 ऐसे करके, ठीक है। तो आंसर इसका मोड क्या आएगा 9 ही आएगा, क्योंकि 9 सबसे ज्यादा बार आ रहा है ना। बस इसमें ही करना था, अरेंज करके इसको असेंडिंग ऑर्डर में फिर आपको करना था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो भी कंप्लीट हो जाता है बिल्कुल। नेक्स्ट वाला करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4th और 5th करते हैं भाई। 4th क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर हमारे पास आपको निकालना है मीन, मोड और मिडेन, ठीक है। और आपको डेटा दिया है। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे निकालेंगे FI फ्रीक्वेंसी अपनी,
इसको xi बोल देते हैं। फिर हमें निकालना है यहाँ पर भाई सबसे पहले CF निकालेंगे। CF कैसे निकलता है, 4 एज इट इज लिखना पड़ता है। 4 में 3 जोड़ोगे 7 में 2 जोड़ोगे 9, 9 में 2 जोड़ोगे 11 में 4 जोड़ोगे 15, ठीक है भाई, ये आपका CF होता है। उसके बाद आपको निकालना है XI FI। क्या निकालना है भाई, XI FI। तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, 4 7 28 का 8, 1 कैरी गया, 4 4 16 और 2 18, 188 आ गया भाई। 3 को करोगे 50 से तो 150, कितना भाई 150, और इसको करोगे तो 106, उसको करोगे तो 112, इसको करोगे 6 चौके 24 240। इन सभी को जोड़ना अब आपने, समीशन ऑफ FI XI निकालना है, यानी कि इन सभी को जोड़ो तो आपका आएगा 796, ठीक है भाई। और इसको जोड़ोगे फ्रीक्वेंसी का तो इस साइड ही जोड़ लिया, समीशन ऑफ FI आपका कितना भाई 15। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं मीन। मीन का फॉर्मूला क्या होता है अभी अपने पास, यहाँ पे देख लो, समीशन ऑफ FI XI ओवर में समीशन ऑफ FI। तो ये होता अपने पास, दोनों को जोड़ो, ऊपर वैल्यू कितनी है 796 और नीचे कितना भाई 15। इसको काट लो, देखो 15 से काटोगे तो 15 5 75 होता भाई, 15 5 75, बच के 4 46 हो गया। 15 3 से कितना होता है 45, बचे कितना भाई यहाँ पर 46 से 1 बच गया, 10 हो गया, 0 कम पड़ेगी, ठीक है भाई। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 था 100 हो गया, 15 6 90, तो 53.06 बहुत अपना, ठीक है, यहाँ तक कर लेना बहुत है, 1-2 पॉइंट तक ही चलता है। उसके बाद निकालते हैं भाई मिडेन। मिडेन का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आपको पता है, टर्म कितनी है 15 है, ओड नंबर है तो 15 + 1/2 करेंगे। 15 + 1 कितना होता है 16/2, 16/2 करो तो कितना हो जाएगा अपने पास भाई, ये हो जाएगा अपने पास 8th टर्म। अब 8th टर्म कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 7 के बाद क्या है 8, 8 यहाँ पर दोनों के बीच में, यानी कि 9 वाला लेंगे फिर हम, 8 जो भी नंबर उससे बड़ा लेते हैं। 8 है 8 से बड़ा, यहाँ पे 9 है, 9 के सामने देखो कितना है 53, कितना भाई 53, तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ पर 53। तो आपको जो मिडेन है वो कितना आएगा भाई 53। अब मोड निकालते हैं। मोड का फॉर्मूला होता है थ्राइस ऑफ मिडेन, याद रख लो इस फॉर्मूले को, थ्राइस ऑफ मिडेन माइनस में ट्वाइस ऑफ मीन। अब देखो 3 करना है मिडेन से मल्टीप्लाई, 3 × में मिडेन कितना है 53, उसमें से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ मीन, मीन कितना है 53.06। चलो भाई सोल्व करो, 3 से करो, 3 3 9 3 5 15, 159 में से माइनस करना आपने 2 6 12 पॉइंट, इसको करेंगे 53 को 106, यानी कि 159 में से आपने 106.12 माइनस करना है, यहाँ कर रहा हूँ मैं 159.00 में से माइनस करना आपने कितना भाई 106.12, ठीक है भाई। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, 8 में 6 गया 2, 5 में से 1 0 गया 5, तो 52.88 कितना है अभी यहाँ पर, ये 52.88। देखा कंप्लीट हो गया ना, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही सेम टू सेम मीन निकालना है, मिडेन और मोड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे CF निकाल लेंगे, 1 2 1 3 3 5 8 8 6 14 14 और 3 17 और 2 19 और 1 20, ये आ गया। फिर निकालते हैं XI FI, ठीक है भाई, ये FI आपका, ये XI है, एक तरीके से लगा लो। तो देखो भाई XI FI 5 को 1 से करते हैं 5, 10 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 20, 15 को 5 से करेंगे तो कितना आता है 15 5 75, 20 को 6 से करते हैं 6 दूनी 12, 25 75 होता है, 30 दूनी 60 होता है, 35 से कम 35। समीशन ऑफ FI XI जोड़ोगे तो कितना आएगा 390 आएगा, जोड़ लेना एक बार आप भी। इसको जोड़ोगे तो अभी कर ही लिया हमने 20 आया, कितना है अभी 20। तो मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही क्या होता है, समीशन ऑफ XI FI और में समीशन ऑफ FI 390 कितना भाई, बाय में कितना भी अपने पास 20, कितना 0 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 19.5, कितना भाई 19.5 आ जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट फिर आपका मिडेन, क्या भाई मिडेन में क्या करते थे हम, जो टर्म्स होती थी हमारी उन्हीं का यूज करते थे। तो अब की बात 20 टर्म है तो 20/2th प्लस में 20/2 + 1th बाय में 2th, तो जोड़ो भाई, काटोगे तो कितना आ जाएगा 10th टर्म प्लस में 11th टर्म बाय में 2। 10th टर्म कितनी, यहाँ पे 10 पे जाओ CF में, 8 के बाद सीधा 10 ही है, 10 के बाद 14 है यहाँ पे, ठीक है। 14 के सामने देखो कितना भाई 20 है, तो 20 आएगा 10 की जगह पे, प्लस में 11th भी पे 14 के बाद ही आता है, सॉरी 11th भी किसके पहले आता है 14 के पहले आता है, 11th के बाद 14 आता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20 बाय में 2। 20 + 20 कितना होता है 40, 40 को 2 से डिवाइड करोगे 20, तो इसका आंसर भी कितना आएगा 20। अब फिर भाई मोड निकालना, मोड का फॉर्मूला तो आपको पता ही है यार, थ्राइस ऑफ मिडेन, मिडेन को थ्राइस करो, 3 गुना करो मिडेन से, 3 गुना में 20,
माइनस में 2 गुना में मीन कितना आया था 19.5, 30 दूनी 60 होता है, माइनस में इसको मल्टीप्लाई करोगे 39, ठीक है भाई, उसके बाद माइनस करोगे तो 21। तो ये लो भाई आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल सिंपल है भाई। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे हैं। क्वेश्चन समझ आ रहे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भाई और 7 करते हैं यहाँ पर। 6th क्वेश्चन में आपको नंबर्स ऑफ स्टूडेंट और मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें करना है कि आपको मिडेन और मोड ही निकालना है, मीन निकालने की जरूरत नहीं है, बट मीन हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पर मोड की जरूरत है निकालने की, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर फॉर्मूला लगता है ना 3 मिडेन वाला, ठीक है, तो उसको जरूरत पड़ेगी निकालने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मीन ही निकालता हूँ। तो हमारे पास ये है एफ आई ये एक्स आई, तो सबसे पहले सी एफ निकालूंगा यहाँ पे। सी एफ कैसे निकलता है 1 2 और 1 3 3 और 3 6 6 3 9 9 और 6 15 10 25 25 और 5 30 34 37 और 40, ठीक है भाई। उसके बाद फिर किसकी जरूरत अभी हमें यहाँ पर, टोटल नंबर कितने अपने पास 40 हैं, 40 है ना टोटल नंबर, तो 40 है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, सबसे पहले एक्स आई एफ आई निकाल देता हूँ मैं यहाँ पर। वैसे तो डायरेक्ट ही हो गया था यहाँ पर, ये 40 का हाफ 20 होता है, उसके हिसाब से निकाल लेंगे, बट पहले मुझे ये करना पड़ेगा। एक्स आई एफ आई निकालते हैं भाई यहाँ पे सबसे पहले। तो हमारे पास कितना आ जाएगा भाई यहाँ पर 20 है यहाँ पे। पहले मैं काम करता हूँ, मोड ही निकाल देते हैं, मीन निकाल लेते हैं, चलो छोड़ो। एक्स आई एफ आई मल्टीप्लाई करो इसको, 1 को 1 से करते हैं 1, 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे 9, 4 को 3 से करेंगे 12, 5 को 6 से करेंगे 30, 6 को 10 से करेंगे कितना आ जाएगा भाई अपने पास 60, 7 को 5 से करेंगे इसे तो 5 35 होता है, 8 को 4 से करेंगे 32, 9 को 3 से करेंगे 27 और 10 को 3 से करेंगे 30, ठीक है भाई। यहाँ पे लिखो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और यह है समीशन ऑफ एफ आई, कितना अभी अपने पास यहाँ पर आया है 40, ठीक है। अच्छा अब इसको जोड़ लेना भैया आपने, देखते हैं कितना आएगा अपने पास यहाँ पर। देखो यहाँ पे जोड़ रहा हूँ मैं, 4 और 1 5, 5 और 9 कितना होता है 14, 14 और 2 16 और 10 26, 26 और 30 कितना 56, 56 में 6 जोड़ेंगे 116, 116 और 5 21 और 30 151 और 2 53 और 30 कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे 53 और 30 हो जाएगा भाई यहाँ पर 183, 183 और 7 कितना होता है भाई 190 और 20 कितना हो जाएगा यहाँ पर अपने पास 190 और 20 210, 210 और 30 कितना हो जाएगा 240, 240 आ गया भाई, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ इसको भी, देखते हैं कितना आएगा अपने पास यहाँ पर। ये निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा अपने पास भाई यहाँ पर, सोल्व करते हैं इसको। 240 आया ना अपने पास यहाँ पर, तो 240 बाय में 40, 4 6 24, 6 आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 6 आ गया अपना आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर 6 आया। अब निकालता हूँ मैं यहाँ पे मिडेन, कितना निकालता हूँ भाई मिडेन। मिडेन कैसे निकालते थे आपको पता, टोटल नंबर 40 है, 40 इवन नंबर होता है, तो 40 का हाफ प्लस में 40 पाई का हाफ प्लस 1 कर देंगे, टीएथ टर्म बाय में 2। 40 का हाफ कितना होता है भाई अपने पास 20th टर्म, 21 टर्म बाय में 2। 20th टर्म देखो भाई सी एफ के अंदर कहाँ पे है, 25 के सामने कितना है 6, वही है 6 प्लस में फिर अगले में भी 6 बाय में 2, 6 और 6 कितना होता है 12/2 करोगे तो 6 ही आएगा। मिडेन भी आपका 6 आएगा। अब मोड निकालना है, मोड का आपको फॉर्मूला पता ही होता है, 2.5 ऑफ मिडेन 6 माइनस में 2.5 ऑफ मीन, 3 6 18, 18 में से 6 2 दिन 12 तो 6, तो सारे आंसर 6 6 आए हैं भाई। मीन भी 6 आया, मोड भी 6 आया, मिडेन भी 6 आया, लेकिन हमें क्या लेना था मिडेन और मोड ही लेना था, तो इसलिए दोनों आंसर 6 6 आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। नेक्स्ट चलते हैं भाई, ये आपका है यहाँ पर इंटरवल, तो सबसे पहले इंटरवल से एक्स आई निकालते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ता है और 2 से भाग करना पड़ता है, तो 210 आएगा, कितना आएगा भाई यहाँ पे 210 और 20 का गैप है इसमें, तो जोड़ते जाओ 230 250 280 फिर 30 जोड़ेंगे 310 340, ठीक है भाई। एक मिनट रुको, मैंने कितने का गैप कर दिया इसमें, 20 का था ना, 20 का गैप है, ओहो 20 का गैप था ना, 50 50 और 20 70, यहाँ पे 270 आएगा, यहाँ पे 290 आएगा, यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 310 आएगा, कितना आएगा, और यहाँ पे 20 जोड़ेंगे तो 330 फिर 350, ठीक है भाई। उसके बाद निकालना मैंने एफ आई एक्स आई, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे भाई, देखो भाई सबसे पहले 5 को करना है मैंने इससे, 5 0 0 5 एकम 5 5 दूनी 10, फिर इसको करना है 20 को 2 0 तो पीछे पहले लग जाएंगी, 23 दूनी 40, ठीक है भाई। उसके बाद 10 को करूँगा तो 2500, इसको करूँगा तो 2700, इसको करूँगा तो 9 0 0 निम निम कैसे का 9 18 और निम निम कैसे कैसे लगे 8 9 दूनी 18 18 और 8 26, ठीक है भाई। 6 से करेंगे तो 6 0 0 6 कम 6 6 3 18, उसके बाद 12 से करता हूँ 12 0 0 12 3 36 का छक्का से लगे 3
12 36 और 3 39, ठीक है भाई। 0 8 5 40 जो लगे 4, 8 3 24 और 4 28। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू, जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई अपने पास 222080 आ जाएगा, ठीक है, जोड़ लेना। इसको जोड़ेंगे तो अपने पास समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई, एफ आई कितना है 80 आया भाई, ठीक है, जोड़ लेने दोनों को, ये आएगा। अच्छा अब निकालना मीन, सबसे पहले पहला पार्ट इसका मीन का था, तो मीन का फॉर्मूला होता है इसका सम डिवाइड में 80, काटो भाई, 0 0 कट गया, 8 दूनी 16, बचे कितने भाई यहाँ पर 16 थे, 6 बच गया, 8 7 56 4 8 6 48, 276 है अभी आपका मीन, कितना है 276। अब निकालते हैं मोड, क्या निकालेंगे मोड, दूसरे पार्ट का आंसर मोड का देखो क्या आएगा। मोड होता है मोस्ट अकरिंग टर्म, सबसे ज्यादा अकरिंग टर्म कहाँ पे आई है, 20 आया, 20 किस में आया भाई 220 से लेके 240 तक, तो मोड होगा इसका 220 से 240। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पे पार्ट में बिलो 300, 300 से नीचे का सारा डाटा आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। ये रहा 300, इसी ऊपर वाला सारा जोड़ लो, 5 20 10 10 9, क्या है 5 20 10 10 9, ऐड करियो कितना आएगा 20 30 40 40 और 5 45 45 और 9 कितना होगा, 9 और 5 14 54, कितना भाई 54, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में क्या बोला है 260 से ज्यादा होना चाहिए, 340 से कम, 260 कहाँ पे रहा, इससे तो ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, और 340 से कम होना चाहिए यहाँ पे ऊपर तक, इन सभी को जोड़ना है। तो 10 प्लस में 9 प्लस में 6 प्लस में 12, जोड़ो भाई कितना आएगा, 10 और 12 22, 22 और 6 28, 28 और 9 37, ये आएगा 37। ये लो भाई, यहाँ पर आपके सारे पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा नेक्स्ट के क्वेश्चन ग्राफ वाले हैं, ग्राफ पे करने पड़ेंगे। यहाँ तक किसी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ग्राफ पे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अच्छा इससे आगे वाले सारे क्वेश्चन भाई हमारे कौन से होंगे, हिस्टोग्राम वाले होंगे। देखो हिस्टोग्राम ड्रॉ करना हमने, तो इसलिए इसको बोर्ड पे नहीं कर सकते थे, दैट्स व्हाई हम इसको ग्राफ पे करेंगे। तो देखो भी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है वहां से कैसे करेंगे इसको। फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन, आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपने ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, हेंस कैलकुलेट द मोड, और साथ साथ इसका मोड भी कैलकुलेट करना है। तो हिस्टोग्राम की हेल्प से मोड कैसे कैलकुलेट करेंगे वही सीखेंगे आज यहाँ पर। तो सबसे पहले जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको प्लॉट करना है ग्राफ पे, तो उसके लिए मैंने ग्राफ बना रखा ऑलरेडी, देख सकते हो आप यहाँ पर। बस इसके ऊपर पॉइंटों को प्लॉट करना आपने, जो भी आपको पॉइंट्स यहाँ पे गिवन होंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या था भाई 0 to 5, यानी कि 5 और 0 के बीच में 10 तक गया भाई, तो 0 और 5 के बीच में कहां तक गया भाई 10 तक, तो 10 तक मैं लाइन खींचूंगा यहाँ पे ऐसे, आपने पता ही कैसे बनाते हैं हिस्टोग्राम, छोटी क्लासेस में सीख के आए हो। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, इसको यहाँ 10 से मिला दूं क्योंकि 10 तक ही गया ना, ये अभी दिखाया था मैंने आपको टेबल के अंदर जो लिखा उसी का यूज करना बस, ठीक है। 0 to 5 10 तक गया, उसके बाद क्या बोला है 5 to 10 14 तक गया। 5 to 10 देखो कहां पे आपका, ये रहा 5 to 10 14 तक गया है, यानी कि ये जाएगा भाई 15 और इससे एक नीचे कम, ये लो भाई यहां तक जाएगा, ठीक है ना। ये रहा भाई यहां पर 14, ठीक है। बस इसको नीचे मिला दो अभी इससे, ये 14 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई ये 14 तक, ठीक है भाई। तो ये 14 तक चला गया। उसके बाद बोला है 10 to 15 28 जाएगा, 10 to 15 कितना जाएगा भाई 28, तो पहले तो मैं 28 तक खींच लेता हूँ लाइन, तो ये रहा भाई आपका 28, ठीक है ना। दो पार्ट ऊपर के छोड़ दिए मैंने वहां तक, ये लो भाई 10 to 15 28 तक भेज दिया, इसको यहाँ से मिला दो, ये लो भाई, ठीक है, ये चला गया। नेक्स्ट कितना था भाई, वो है 15 to 20 42 अभी कितना है 42 यानी कि 40 तक भेजो पहले तो इसे, 40 तक तो ये रहा भाई, उसके बाद 2 और थोड़ा सा खींच दो ऊपर, बस ज़्यादा नहीं करना, ये लो भाई, ठीक है। ये लो भाई यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अपना गया 42 तक, कहाँ तक गया भाई 42 तक। अगला नेक्स्ट है 20 to 25 50 तक, 20 to 25 50 तक गया, कहाँ तक गया भाई 50 तक, ये लो 50 तक गया भाई, इसको यहाँ पे जोड़ देंगे हम,
50 तक, कहाँ तक भाई 50 तक, तो मैंने इसको जोड़ दिया 50 तक। अब इसको मिला देता हूँ यहाँ पर बस, ये लो भाई। और कौन सा अपने पास, उसके बाद है भाई 25 से 30 तक, 30 तक ही गया है, 30 कहाँ पे आपका ये रहा, तो 30 तक भेज दो इसे बस। ये लो भाई, 30 रहा आपका ये लो भाई, 30 तक जोड़ दिया इसे। नेक्स्ट आपका कहाँ पर है भाई, नेक्स्ट गया है 14 तक, 30 से 35 में गया 14 तक, 14 कहाँ पे आपका 10 तो ये रहा, 15 से नीचे एक, ठीक है 14 तक, तो ये जाएगा भाई यहाँ तक 14 तक, तो इसको भेज देंगे इतना 14 तक। ये लो भाई, इसको मिला दो अभी यहाँ पर, ये तुम्हारा गया 14 तक, कहाँ तक गया भाई ये 14 तक, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद 12 तक गया भाई, कहाँ तक गया 12 तक, तो 12 तक भेज देते हैं, 10 तो यहीं पे है और 2 पॉइंट और आगे सर खा देंगे बस, तो बाकी 12 तक चला जाएगा ये लो भाई। तो ये गया 12 तक, कहाँ तक 2 बॉक्स ही छोड़कर बस, तो इसको इस साइड मिला दो, ये लो भाई, ठीक है क्लियर हो गया। अच्छा इस तरीके से आपने हिस्टोग्राम बनाना था, क्या बनाना था हिस्टोग्राम, आपको बस जो फ्रीक्वेंसी गिवन है इंटरवल के हिसाब से वो यूज करनी है। अच्छा मोड निकालने का तरीका देखो भाई, सबसे पहले इस हिस्टोग्राम के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारा बना है भाई, ठीक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हिस्टोग्राम है सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा, ये वाला भाई लार्जेस्ट वाला, ठीक है। अब इसके दोनों कोने पकड़ने आपने, एक तो ये कोना हो गया, इस कोने को मिलाना है साइड वाले से, ठीक है यहाँ पर इससे मिलाऊंगा मैं यहाँ पर इसको, ये देखो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ना हो, ठीक है वरना फिर आंसर में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये लो भाई मैं इसको पूरा एग्जैक्ट मिला रहा हूँ, ये लो भाई ठीक है मिला दिया एग्जैक्ट कोने से। अब दूसरे वाला पकड़ना है ऐसे सेम टू सेम, ये लो भाई इस कोने को मिलाना है इसके दूसरे वाले कोने से, यानी कि जो साइड में होगा इसके उससे, ये लो भाई मिला दिया। अब ये देखना ध्यान से कि ये पॉइंट कहाँ पे गया हमारा, ठीक है यानी कि जो हमने चेंज किया था भाई यहाँ पर, या फिर बोल सकते हैं जो हमने यहाँ पर इसको क्या किया, जहाँ पर आपस में क्या कर रहा है कट कर रहा है, क्या कर रहा है अभी आपस में कट कर रहा है, तो कट करने के बाद ये जा कहाँ रहा है, ठीक है उस पॉइंट को हमने यहाँ पे देखना है और बताना है कि वो कहाँ पे जाएगा। ये लो भाई ये गया है यहाँ तक, यानी कि 21 तक गया है, कहाँ तक गया है ये 21 तक, तो आपका फाइनल आंसर कहाँ पे आएगा 21 आएगा। देखो ध्यान से ये जो लाइन आपस में कट कर रही है ना ऊपर देख सकते हो दोनों की, वो पॉइंट कहाँ पे जाके मीट कर रहा है 21 पॉइंट पे, क्योंकि उसके आगे ये 22 है फिर 23 फिर 24 और ये लास्ट वाला 25, तो सेकंड लाइन पे आया हमारा ये, तो ये 21 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा अभी 21 तक। तो इसका जो मोड निकालना था ना क्वेश्चन का, तो उस मोड का आंसर ही हमारा कितना है अभी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, मोड आएगा अपना 21। इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन के मोड निकालने हैं, ठीक है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं अगले वाले भी। अगले वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको क्या बोला, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको जो हम 9th वाला कर रहे हैं, अब 9th क्वेश्चन में आपको दिया है कि ड्रॉ करना आपने वापस से एक हिस्टोग्राम, हेंस एस्टिमेट द मोड फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, सेम चीज करनी है इसमें भी आपने ऐसे ही ग्राफ को प्लॉट करना है और उसमें भी क्या करना है आपने मोड को क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करके बताना है कि मोड कितना आएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, सेम ही है, इसको प्लॉट करेंगे। तो देखो भाई ग्राफ मैंने पहले ही ऑलरेडी इसकी मार्किंग कर रखी है, तो बस अब इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले 9th क्वेश्चन में देखो क्या दिया आपको, 0 to 5 पे 2 तक गया, कहाँ तक गया 2 तक, तो इसको मैं 2 तक भेज देता हूँ पहले, तो ये लो भाई 2 तक जाएगा ये, ठीक है इसको 2 तक भेज दो, ये लो भाई 2 तक चला गया, ऐसे ही बना दो बस सेम टू सेम। अगला 5 to 10 गया है 5 तक, 5 to 10 गया है 5 तक, तो 5 कहाँ पे आपका 4 और 6 के बीच में, यानी कि 5 ये रहा। ओह गलत बना दिया यार मैंने, चल कोई बात नहीं मैं इसकी दूसरी साइड बना देता हूँ, वो वाला होगा ये वाला नहीं होगा, ये मान लेना आप, ठीक है यहाँ से लेकर के और ये गया यहाँ तक, ठीक है इसको बीच में से क्या करना पड़ेगा भाई इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि ये साइड में चला गया ना, यानी कि ये वाली बीच वाली लाइन नहीं है यार, ये वाली गलती से लगी, ठीक है ये बीच की लाइन नहीं थी, ठीक है
तो ये हमारा बन जाएगा, यहाँ पे जोड़ दो इसको बस, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ये लो भाई, ये चला गया आपका 5 पे। किस पे चला गया? 5 पे। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहा है? 18 पे गया। अगला कौन से पे गया? 18 पे। 18 देखो कहाँ पे है, ये रहा भाई सबसे टॉप पे 18 इस साइड। तो इसको 18 से मिलाना पड़ेगा, इस साइड कर दो। हाँ भाई 18 पे मिल गया ना, हाँ बस इसको भी जोड़ दो 18 पे, दोनों को ऊपर मिला दो 18 वालों को। ठीक है भाई 18 हो गया। उसके बाद 14 है भाई, कितना है? 14। 14 कहाँ पे आएगा अपने पास? यहाँ पे भाई आ जाएगा 10 12, सॉरी 10 12 और ये 14, सॉरी मैंने 14 की जगह 10 लिख रखा था शायद। तो 14 कहाँ पे भाई? यहाँ पे है, तो इस साइड में ला देंगे इसको। बस नेक्स्ट को 14 तक ही खींचना आपने। अब इस साइड में ला दो इसको 14 पे। ये लो भाई, ये भी हो गया। उसके बाद कितना है? 8 है। कितना है भाई? 8। 8 आपको पता ही है, दे रखा है। प्रॉपर बिल्कुल एग्जैक्ट बनाना है आपने। ये लो भाई 8 का बना देना है। 8 का, 5 का। 5 कहाँ पे भाई आपका? वापिस ये रहा 5, देख सकते हो, पहले भी खींचा था हमने 5 का, तो ये 5 को मिला देंगे यहाँ पे। ये लो भाई, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चीज, अब देखो, अब हमारे पास वही सेम टू सेम प्रोसेस रहेगी। सबसे लॉन्गेस्ट यहाँ पर जो हमारा हिस्टोग्राम गया है ये वाला है। अब इसके दोनों पॉइंट आपने यहाँ पे मिलाने हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पॉइंट को मिलाऊंगा इससे, मिला दिया भाई। फिर क्या करूँगा, दूसरे वाले का ये पॉइंट लूँगा और इसको मिलाऊंगा इस वाले से। कहाँ पे अपना ये रहा। ये लो भी मिला दिया। अब दोनों पॉइंट कहाँ पर कट कर रहे हैं? इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं, लास्ट वाले पे, तो उसको मैं यहाँ पे इस साइड मिलाऊंगा अब। हाँ भाई बिल्कुल 15 से थोड़ा पहले, यानी कि 14 पे आके रुका। किस पे रुका ये? 14 पे। तो अपना जो फाइनल आंसर होगा, यानी कि इसका जो मोड होगा वो कहाँ पे जाएगा भाई? 14 पे जाएगा। यानी इसका मोड कितना आएगा भाई? 14 आएगा। देखा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आपने करने हैं। लॉन्गेस्ट बनाओ, सबसे पहले हिस्टोग्राम देखो कौन सा है, उसके दोनों साइड मिला दो, जहां पर कट कर रहा है, कॉमन पॉइंट आ रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा भाई? मोड कहलाता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सारे ही ऐसे करने हैं आपने। नेक्स्ट वाला देखो एक बार क्या बोल रहा है अगले में। 10th वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम। 10th में भी आपको सेम ही करना है। आपको दिया हुआ यहाँ पर IQ 50 स्टूडेंट्स का जो रिकॉर्डेड एज गिवन बिलो 80 to 90, 6 का गया है, 90 to 100, 9 का गया है, ऐसे आपको 100 दे रखा है, 130 to 142 तक का गया है। तो आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है अबव डेटा का, और एस्टिमेट लगाना है यहाँ पर कि मोड क्या होगा इसका। ठीक है, तो आपको पता ही है, सेम टू सेम ग्राफ बनाना आपने यहाँ पर 80 to 90 कर देना उसका। ठीक है, नेक्स्ट वाला करते हैं। चलो देखो यहाँ पे, इसको ग्राफ मैंने पहले ही पॉइंट आउट कर रखे हैं इसके, बस इसको प्लॉट करना। ठीक है, अब देखो 80 to 90 में क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कितना बोला इन्होंने भाई? इन्होंने बोला है 80 to 90। कितना गया भाई 80 to 90? अपना 6 गया है, तो मैं 6 तक लेके जाऊंगा 80 to 90 को पहले। ये लो भाई 6 तक ले जाता हूँ इसको मैं। 2 4 6, ये लो भाई 6 यहाँ तक गया है। ठीक है, 80 to 90 में 6 मिला दो इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है भाई, ये रहे दोनों पॉइंट, बन गया भाई ये 80 to 90 6 तक गया है। उसके बाद क्या बोला फिर यहाँ पे? 90 to 100 गया 9 तक। 90 to 100 कहाँ तक गया भाई? 9 तक गया है। ये भाई 8 और 9, 9 तो बीच में ही आएगा बिल्कुल, तो यहाँ तक जाएगा बीच तक। ये यहाँ तक मिला दो इसे, और इसको ऊपर जोड़ दो भाई यहाँ तक 9 तक। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर तक जाएगा ये। ठीक है, अब इन दोनों को मिला दो बस, फिर आपका बन जाएगा 9 तक। ठीक है ना, ये लो। नेक्स्ट आएगा भाई हमारे पास यहाँ पर 100 to 110, 100 to 110
10, ये कहाँ तक गया भाई हमारा, ये गया है 16 तक। अच्छा 16 देखो कहाँ पे, टॉप पे बिल्कुल, तो ऊपर तक ले जाओ भाई इसको 16 तक। इसको मैं ले जाता हूँ पहले 16 तक, कहाँ पे है 16, ये रहा, ये गया भाई 16 तक। उसके बाद नेक्स्ट देखो 110 भी 16 तक जाएगा यहाँ तक, इसकी भी सीधी लाइन खींचनी है बिल्कुल, ठीक है भाई। तो ये लो खींच देते हैं लाइन, ये गया भी अपना। अच्छा ऊपर तक मिलाना थोड़ा बचा भी, तो ये जाएगा यहाँ तक। अब इन दोनों को जोड़ दो भाई, ठीक है, आपका बन जाएगा ये 16 तक। कहाँ तक, 16 तक। ये लो भाई 16 तक जोड़ दिया हमने। अब नेक्स्ट उसके बाद कौन सा भी हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट है 110 to 120, और ये कितना गया भाई अपना, ये गया है 13 तक। 13 कहाँ पे आपका 12 और 14 के बीच में आएगा, यानी कि यहाँ तक जाएगा। ये कहाँ तक मारा मैंने, 12 तक, 13 पे जाना ना, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा बस, फिर हो जाएगा आपका, और थोड़ा सा ऊपर। ये लो भाई ठीक है। अब इसको जोड़ दो इस साइड, क्योंकि 12 और 14 के बीच में था ना, तो 13 ही है पूरा। ये लो भाई ठीक है, ये बन गया इस साइड। अब नेक्स्ट कितना भी अपना यहाँ पर 13 हो गया। उसके बाद आया 4, 120 to 134 तक। 4 तो छोटा ही है, यहाँ तक ही जाएगा बस ये लो भाई यहाँ पे मारो, और 4 तक इस साइड है तो जोड़ दो इसको। ये लो भाई यहाँ हो गया 4 तक, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या बोला उन्होंने, 4 के बाद 2 है भाई, कितना है 2, तो 2 तो छोटा सा है बिल्कुल। ये लो भाई लास्ट था अपना 140 का 2 तक, तो इसको जोड़ देंगे यहाँ पे 2 तक, ठीक है। ये लो भाई क्लियर हो गया, यहाँ तक बन गया अपने पास। अच्छा फिर वही चीज़, लॉन्गेस्ट कौन सा भाई हमारे पास, ये है लॉन्गेस्ट वाला सबसे, ठीक है। और ये कौन सा था भाई, ये था हमारा दे रखा आपको 100 to 110, ठीक है, क्योंकि 18 तक गया था, 16 तक गया था सॉरी। अब वही करना है, इसके जो साइडेड वाले पार्ट उन दोनों को मिलाना भाई, देख लो सकते, इस वाले पार्ट को इस पॉइंट से मिलाना है, और इस वाले पार्ट को इस वाले पॉइंट से मिलाना है। तो मिला देता हूँ मैं यहाँ पे, सबसे पहले इस पॉइंट को मिलाना है इस वाले पार्ट से। तो ये देखो अभी मिला रहा हूँ बस यहाँ पे डायरेक्ट मिला दिया एक पार्ट को। तो अब दूसरे वाले पार्ट को मिलाता हूँ यहाँ पे, ये वाला थोड़ा इजी रहेगा बनाना, ये पास में थे, ज़्यादा दूर नहीं थे। ये लो भाई ठीक है, दोनों पार्ट मिला दिए मैंने। अब देखो कि ये पॉइंट मिल कहाँ पे रहे हैं हमारे, ठीक है। ये देखो 100 और 110 के बीच में, ये जा रहा है 5 के बाद थोड़ा सा उसके आगे, यानी कि 6-7 तक जाएगा। देखते हैं, चलो मैं मिला देता हूँ एक बार नीचे। कौन सी लाइन है भाई, ये वाला लाइन आ रही है। बस अब इसको यहाँ से पकड़ के नीचे तक जोड़ दो इसको, ठीक है ना। ये लो भाई 5, 6 और 7 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा भाई, 7 तक जाएगा ये। तो ये रहेगा अपना पॉइंट यहाँ पर 107, कितना भाई 107। तो आपका जो मोड है वो यहाँ पर कितना आया, 107 आया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, देख लो भाई मोड यहाँ पर हमने निकाल दिया इस क्वेश्चन का भी, ठीक है। बिल्कुल ईजी, ऐसे ही करने सारे क्वेश्चन। अच्छे इसको साइड घुमा देता हूँ मैं, ताकि पूरे का पूरा आपको स्क्रीन पे दिख सके। मेरे ख्याल से छोटा लग रहा होगा आपको, ये लो भाई ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही करने हैं। देखो नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट की स्टेटमेंट देखो भी, हमें क्वेश्चन नंबर 11 की क्या बोल लिया यहाँ पर। अच्छा थोड़ा सा चेंज करके दिखाना पड़ेगा इसमें, आपको देख ही लिया होगा आपने क्वेश्चन को। आपको यहाँ पर दिया हुआ है 44 से 47, लेकिन अगला 48 है, क्योंकि अगले में 47 आना चाहिए था रेगुलर इंटरवल में, अगले में 51 से 55 होना चाहिए था, बट यहाँ पे 52 है। तो हर एक इंटरवल को हमें क्या करना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करके दिखाना पड़ेगा। और इसको बोलते थे हम एडजस्टमेंट फैक्टर। क्या बुलाते थे इसको, एडजस्टमेंट फैक्टर। और कैसे किया जाता था एडजस्टमेंट फैक्टर, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। हमें क्या लेना पड़ता था, पहले लेना पड़ता था एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता था, एडजस्टमेंट फैक्टर का फॉर्मूला होता था हाफ ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट लेनी थी आपने कोई भी एक, यहाँ पे 48 ले लो, जैसे लोअर लिमिट क्या 48, फिर माइनस करना था प्रीवियस वाले की अपर लिमिट। इससे प्रीवियस वाला ये रहा, इसकी अपर लिमिट 47 है, 47, ठीक है भाई। अब माइनस करो दोनों को, 48 में 47 गया, 1 बचा, नीचे कितना है 2 से काटेंगे 0.5। तो अब आपको याद आ गया होगा, हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं। 0.5 को तो लोअर लिमिट से प्लस करना है और अपर लिमिट से उसको माइनस करना है। सॉरी अपर लिमिट में प्लस करना है, लोअर से माइनस करना है, ठीक है। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। तो अब इसको करके दिखाता हूँ मैं। देखो आपके पास क्या था, मैं लिख देता हूँ पहले एक बार। 44 से 47, 44 से 47 था, फिर 48 से रखा था कितना भाई 51। एक बार मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 51। उसके बाद 52 से 55, 52 से 55 ऐसे दे रखे हैं। बस मैं 3 ही करके दिखा रहा हूँ, बाकी तो आपको दे ही रखे हैं यहाँ पे। देखो
इसके अंदर हमने क्या करना था भाई, यहाँ पर लोअर लिमिट में से माइनस करना था, इसमें से मैं माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 0.5, तो यहाँ बचेगा 43.5 है ना, इसमें प्लस करना है तो बन जाएगा 47.5, इसमें फिर मैंने क्या करना माइनस करना तो बचेगा 47.5, इसमें जोड़ूंगा तो 51.5, इसमें से माइनस करूंगा तो 51.5 और यहाँ पे 55.5। देखो ध्यान से 47 47 51 51 सेम बन रहे हैं ना, ऐसे ही बनाने पड़ते हैं, हमें क्या करने पड़ते हैं, ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन में देखो आपको ये इंटरवल दे रखा था, लेकिन नीचे देखो बना के दिया हुआ है सारा सेम टू सेम, आपको हिंट में मिला बट ये खुद आपको बनाना पड़ेगा एग्जाम में, तो एग्जाम में आपको सेम ना मिले है ना, तो एग्जाम में तो बनाना पड़ेगा ना, तो इसलिए आपको इसको बनाना आना चाहिए, एडजस्टमेंट फैक्टर निकालना आना चाहिए बस आपको कि एडजस्टमेंट फैक्टर को कैसे निकाल के यूज करते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा अब इसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, देखो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, नीचे वाली ये वाली टेबल यूज करनी है मैंने, ठीक है, तो इसके लिए मैंने पॉइंट तो पहले से मार्क आउट कर रखे हैं, बस इनके ऊपर ग्राफ प्लॉट करना हमने, ये जो भी बनाएंगे अब हिस्टोग्राम। तो देखो भी ध्यान से, पहला है 0 से लेके 47, मतलब कि 43 से लेके 47.5, 43 से लेके 47.5 कितना गया भाई 23 गया, कितना गया 23, तो मैं इसे 23 तक लेके जाऊंगा, पहले 20 तक ले जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि फिर 23 वहाँ से ऊपर से मेजर करेंगे ना कितना है, तो ये अभी यहाँ पर 20 अपना, यहाँ से लेकर के ये मैंने बनाया यहाँ तक, ठीक है भाई, ये कितना मेरा 20 तक गया, लेकिन मुझे रहना 23 तक लेके। अब ध्यान से सुनो, बीच में 2.5 का फैसला है, ठीक है, 22.5 बिल्कुल यहाँ पे होगा, तो उससे थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट ऊपर जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 23, कितना भाई 23, ये लो भाई एक उससे ऊपर लेना बस पॉइंट, 5 वाले से ऊपर थोड़ा, और वो आपका 23 है, ठीक है। अब इसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, ये लो भाई, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या है भाई 23 का है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट बोला इन्होंने 25 पे जाएगा, किस पे जाएगा, वो तो एग्जैक्ट 25 पे जा रहा अगला, तो उसको तो हम डायरेक्ट ही ले लेंगे यहाँ से, ये यहाँ से, और ये तो तुम्हें पता ही है बिल्कुल एग्जैक्ट लेके जाना ऊपर तक, तो ये आ जाएगा भाई तुम्हारा यहाँ पर एग्जैक्ट 25 का, किसका, ये लो भाई, ठीक है, एग्जैक्ट 25 दे दिया मैंने। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर 37 का, कितने का भाई 37 का है, तो 37 देखो भी कैसे करेंगे, अभी यहाँ पर बिल्कुल ईजी है, कितने से कितने का है, 51 से लेकर के 43 तक का है ना, 37 मिलाना भाई, अब 37 करेंगे यहाँ पे, देखो 37 वाले में हमारा कहाँ तक जाएगा, ये है भाई हमारे पास 35 तक ले जाते हैं पहले इसको, 35 कहाँ पे भाई अपना यहाँ पर, ये रहा 35, ठीक है, 35 ये रहा भाई यहाँ पर 35, मैं इसको पहले 35 तक लेके गया हूँ, ठीक है। अब 37 देखो कहाँ तक रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा रहेगा पहले 4 पॉइंटों तक, ठीक है, पहले 4 पॉइंट लेने आपने बस लाइन के, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना, 5 से नीचे रहना बस, ठीक है। ये लो इनको मिला दो अभी यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट, ये रहा अपना फाइनल लाइन, और इसको मिलाएंगे, ये लो भाई, ये रहा अपना बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ तक 37 तक, क्लियर हो गया। अब 37 के बाद कितना बोला है 18 बोला है, कितना बोला भाई 18, पहले हम जाएंगे 15 तक, ठीक है, जो बेस वैल्यू है 15 तक जाओ भाई, ये रहा 15 तुम्हारा, उसके बाद 18 जाना है तो 3 तक, यानी कि 5 से ऊपर एक लाइन खींचनी है 6 वाली, तो वो आपका 18 होएगा, ठीक है, ये लो भाई, और 6 वाली लाइन कौन सी थी, ये रही वो लाइन, इसको ऊपर मिला दो, ये लो भाई, ठीक है, तो ये हमारा है यहाँ पर 18, कितना भाई 18 के बाद फिर नेक्स्ट कितना करना था हमने 7 और 2, 7 देख लो कहाँ पे है, 5 तक जाओ पहले, तो 7 से करने से पहले 5 तक जाना पड़ेगा, ठीक है भाई, 5 तक चले गए, फिर 5 से नीचे है जो हमारा मिड वाला, उस तक जाना आपने, ये लो, ठीक है भाई, और इसको मिला दो इस साइड, एग्जैक्ट बन जाएगा आपका यहाँ पर ये लो भाई, ठीक है, ये आपका गया कहाँ तक 7 तक, 7 के बाद 2 था बस सिर्फ, 2 कहाँ पे जाएगा पहले 4 पॉइंटों तक, ये लो भाई 4 पॉइंटों तक जाएगा, और ये बन जाएगा आपका यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, मिला देता हूँ मैं इसको बस, ये लो भाई, ठीक है, तो ये बन चुका आपका, रेडी हो चुका है यहाँ पर आपका हिस्टोग्राम। अब हमने चेक करना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ठीक है, 11th क्वेश्चन कर रहे हैं ना मैं, हमें देखना है कि कहाँ तक जा रहा है, तो सबसे पहले जो हाईएस्ट वाला हमारा ये वाला जो है, इसके जो दोनों कोने उनको मिलाना पड़ेगा आपको, तो देखो सबसे पहले मैं इसको मिला रहा हूँ इस पॉइंट से, ठीक है, ये वाला पॉइंट है, मिला दिया भाई यहाँ पर, ठीक है, एग्जैक्ट, फिर दूसरे वाले पॉइंट को इस साइड मिलाना आपने, देख सकते हो ये रहा कोना वो, इसको यहाँ से ऊपर से पकड़ लो बस,
यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है भाई। अच्छा, दोनों पॉइंट मिलाने के बाद फिर देखना आपने कहाँ पर जा रहा है पॉइंट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये लाइन आई है यहाँ से इस तक, तो इसी लाइन को मिलाऊंगा ना यहाँ पे, तो एग्जैक्ट यही लाइन मिलानी है मैंने बस। ये देख सकते हो बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में से निकल के आई है नीचे तक, और इसी लाइन का यूज़ करेंगे यहाँ पर अब निकालने के लिए। देखो 51.5 तो है, डेढ़ इतना हो गया, तो कितना हो गया टोटली 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई ये 53। तो यहाँ का जो मोड आया है नीचे वो आया कितना भाई 53। देखा, बिल्कुल सिंपल था, इतनी ईजी क्वेश्चन है भाई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इन क्वेश्चनों के अंदर। और सारे के सारे क्वेश्चन आपने ऐसे करने हैं, क्या करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ही आपने ऐसे करने हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ईजी क्वेश्चन है हर एक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे भी, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिखा है यहाँ पर बुक के अंदर, आपको क्वेश्चन नंबर 12 करा रहा हूँ मैं। 12th क्वेश्चन में दिया आपको कि यूज करना आपने ग्राफ पेपर वापस से, और ग्राफ पेपर का यूज करके आपने फाइंड आउट करना वापस से किस चीज़ को भाई, हिस्टोग्राम के अंदर जो मोड निकालते हैं हम इसी मेथड का यूज़ कर रहे हैं बार बार, तो इसी मेथड का यूज़ करना आपने, और वापस से मोड निकाल के दिखाना है यहाँ पर कि मोड क्या रहेगा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो आपको वैल्यू दे रखी है कि 50 बैट्समैन है भाई, हिट्स कर रहे हैं, अपने स्कोर बना रहे हैं जो भी कर रहे हैं वो, ठीक है। और फ्रॉम द हिस्टोग्राम एस्टिमेट लगाना मोड डेटा कितना रहेगा। तो रन स्कोर किए गए 3000 से 4000 के बीच में 4 बैट्समैन ने, 9000 से 10000 के बीच में 4 में। सो आपको कैसे दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, आपने वही लिख लेना है सेम टू सेम, 3000 4000 5000, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको फिर क्या करना है भाई, यहाँ पर इसको प्लॉट कर देना है। तो शुरू करते हैं भाई, देखो हमारे पास ये प्लॉट तो कर लिया हमने यहाँ पे, अब इसके ऊपर बस बनाना ग्राफ आपने, कितने से कितने आपको बोला है वो देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ क्या रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले आपको कितना दिया भाई यहाँ पर, ये दे रखा है इन्होंने, 12th क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 3000 से 4000 4 तक गया भाई, 4 तक बना लो पहले तो सबसे पहले, ठीक है। ये रहा 4 आपका, यहाँ तक जाओगे, ठीक है, 4 तक आपने प्लॉट कर देना, ये रहा आपका भाई 4 पॉइंट, ठीक है। इसको मिला दो बस, आपने 4 तक प्लॉट कर दिया, फिर सोच लो, ये लो भाई। नेक्स्ट वाला पॉइंट कितना आपका 18 है, कितना भाई 18, 4 के बाद डायरेक्ट 18 गया, तो 18 तक लेके जाओ इसको, ये रहा भाई आपका 4 और ये रहा आपका 18, ठीक है। कहाँ तक था 18, ये रहा इस वाले पॉइंट तक है, ठीक है भाई। इससे जोड़ दिया मैंने, अब दूसरे वाले पॉइंट को भी जोड़ दो, ठीक है भाई। दोनों को मिला दो यहाँ पर, ये लो भाई 18 तक हो गया। उसके बाद 18 के बाद है 9, कितना है भाई 9, 9 कहाँ पे आएगा 8 और 10 के बीच में, ये रहा भाई 8 और 10 के बीच में 9, ठीक है भाई। ये जोड़ दो इसको यहाँ पे 9 तक। उसके बाद नेक्स्ट है भी हमारे पास यहाँ पर 6, कितना भाई 6 वाला होता भाई यहाँ पर 6, ठीक है। उसके बाद 7, कितना भाई 7 कितना हमारे पास यहाँ पर 7 है हमारे पास यहाँ पर। नेक्स्ट 6 तो ये रहा अपना, 7 इन दोनों के बीच में आएगा बिल्कुल, बस यहाँ पे जोड़ देना आपने। इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर कर दो, इसे मिला दो भाई दोनों को, ये 7 पॉइंट आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट करते हैं, 7 के बाद है 2 और 4, 2 और 4 तो ईजी है, 2 ये रहा आपका नीचे और 4 आपका ये रहा ऊपर यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे जोड़ दो, दोनों को मिला दो बस, अब फिर आपका दोनों बन जाएंगे ना। पहले मैं 2 बना देता हूँ, ये रहा 2 और ये रहा आपका 4, ठीक है भाई। ये लो, आपने जो क्वेश्चन करना था भाई यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बस लास्ट पार्ट आपको पता ही क्या करते हैं, जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है हमारे पास उसी को बोथ साइड मिलाते हैं यहाँ पर देखने के लिए कि कहाँ से कहाँ जाएगा। तो सबसे पहले तो इस पॉइंट को मिलाऊंगा मैं इस वाले से, ठीक है भाई। ये रहा ऊपर का टॉप पोर्ट आपका, ये रहा भाई, ठीक है। मिला देते हैं इसको यहाँ पर इससे, ठीक है भाई। नेक्स्ट आपके पास भी यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ये इस पॉइंट से मिलेगा आपका, ठीक है भाई। मिला दिया मैंने। दोनों पॉइंट कहाँ पर गए हैं वो देख लो, अब वो गए हैं भाई यहाँ पर अपने पास 4000 से 5000 के बीच में। 5 के बाद एक अगली डार्क लाइन 6 वाली है, कौन सी है 6 वाली लाइन है, तो यानी कि 4000 और 6 कितना हो जाएगा अपना 4600, कितना भाई 4600 तक गई है लाइन, ठीक है बिल्कुल एग्जैक्ट।
तो देख सकते हो 5 के बाद एक डार्क लाइन 6 वाली आई है और ये गई है यहाँ तक, तो 4000 में 600 जोड़ोगे तो 4600, तो 4600 आपका मोड रहेगा इसका। ठीक है भाई, और यही आपने निकालना था इसके अंदर। देखा, बिल्कुल ईजी था क्वेश्चन। ठीक है भाई, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, सारे ऐसे करने हैं। नेक्स्ट देखो 13th क्वेश्चन भी सेम टू सेम एज इट इज ही है, देख सकते हो यहाँ पर स्टेटमेंट देखो आपको क्या देखे हैं यहाँ पर। 13th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला है यहाँ पर कि ड्रॉ करना आप हिस्टोग्राम, सेम टू सेम है, फॉर द गिवन डेट यूज करना है यहाँ पे ग्राफ पेपर, वही दे रखा है 3 से 4000 आपके वीकली वेजेस, नंबर ऑफ पीपल 4 हैं, 4000 से 5000 9 हैं, ऐसे दे रखा आपको। फिर 9000 से 10000 आपका 4 दे रखा भाई यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल सारे के सारे ऐसे हैं आपके यहाँ पर। अब इसमें भी क्या करना, आपने ग्राफ लेना है, उसको प्लॉट करना और फिर उसका यूज करके हम यहाँ पे क्या कर देंगे भाई, इसको क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो देखो सबसे पहले वही पॉइंट हमने करने यहाँ पे, तो मैंने प्लॉट तो कर रखा पहले से, बस के ऊपर नंबरिंग करके इसको सोल्व कर देना। तो देखो भाई सबसे पहले 3000 से 4000 आपको दे रखा है यहाँ पे, कितने तक गया भाई हमारा ये गया 4 तक। कहाँ तक गया, 4 तक, तो मैं इसको ले देता हूँ 4 तक, तो ये जाएगा भाई इस पॉइंट तक। क्लियर हो गया। और इसको मैं यहाँ तक जोड़ लूँगा इससे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया भाई। उसके बाद 4 के बाद हमारे पास है नेक्स्ट बेटा 4 से 5000, कितना भाई 4 से 5000 कितना 9 तक, तो 4 से 5000 गया 9 तक। 9 कहाँ पे आपका भी 8 और 10 के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट, तो ये रहा भाई यहाँ पर। तो इसको जोड़ देंगे भाई यहाँ पर, ये लो भाई। ठीक है, उसके बाद आता भाई नेक्स्ट हमारा 18, कितना भाई 18। 18 कहाँ तक जाएगा अपना, ये रहा भाई। अठारह 6 कितना भाई 6 अपना नेक्स्ट आएगा। ठीक है भाई 6। नेक्स्ट गया अभी अपना कितना है यहाँ पर, 18 के बाद 6 हो गया। 6 के बाद फिर करना आपने भाई यहाँ पर 7, कितना 7। 7 तो आपको पता ही है बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे रहेगा, थोड़ा सा इससे ऊपर लेना, 6 से ऊपर। ठीक है, ये ले लिया मैंने, दूसरी साइड भी ले लेता हूँ। ठीक है भाई, ये ले लिया, दोनों को मिला दो यहाँ पर। ठीक है, ये मिला दिया। उसके बाद 7 के बाद है 2 और 4, कितना भाई 2 और 4, ये 2 की लाइन है और ये 4 की लाइन है भाई। ठीक है, दोनों को मिला दो बस। अब पहले 2 वाली को मिला देता हूँ, ये मिला दिया भाई। 4 की मारने के लिए थोड़ा सा ऊपर इसको ले खींचना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये लो, ये 4 की होगी। तो ये लो भाई, सारे के सारे हमने बना दिया यहाँ पर। अब फाइनल काम क्या बचा, जो हाईएस्ट पार्ट है उसको मिला देना बोथ साइड। ये लो भाई, इससे मिलाएंगे पहले तो इस वाले कोने को। ठीक है, तो ये देखो भाई यहाँ पर ये रहा आपका। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले कोने को मिलाओ यहाँ पर इससे। ये लो मिला दिया। अच्छा, दोनों पॉइंट देखो अब कहाँ पे मिल रहे हैं आपके। ये रहा आपका 5000 और 6000, यानी कि 5000 और 6000 के बीच में आएगा, लेकिन ये आ रहा है इस लाल डार्क वाली लाइन से एक पीछे, यानी कि इससे यहाँ पर आ रहा है बिल्कुल, यानी कि 4 पे जा रहा है, यानी कि 5400 के आसपास कुछ आएगा आपका। ये लो भाई, यहाँ से एस्टिमेट लग जाता है थोड़ा सा, देख सकते हो बिल्कुल। ये डार्क 5 की लाइन है 5500, उससे एक छोटा पहले, यानी कि 5500 से पहले 5400 आता है, तो ये लाइन वहां तक गई है। तो लिखेंगे यहाँ पे 5400। ये आपका क्या है भाई, ये आया मोड। क्या आया, मोड। बस एक क्वेश्चन में मोड ही तो निकालना होता आपको, और वही आपका निकालना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 13 है हमने किया है, वो भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, वो भी कर लेते हैं। फाइनल क्वेश्चन इसका भी देख सकते हो यहाँ पर, दिख रहा होगा आपको ऊपर स्टेटमेंट। लास्ट क्वेश्चन बचा इसका, ये कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर पढ़ो 14 में क्या बोला भाई, मार्क्स ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट। 100 स्टूडेंट दे रखे हैं, उन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कुछ, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। और आपको दिया कि नंबर्स ऑफ मार्क्स हैं जो आपके 0 से 10 मार्क्स हैं, जो कितने 5 बच्चों ने लिए हैं। उसके बाद 10 से 20 वाले 15 बच्चों ने, 20 से 30 20 बच्चों ने, ऐसे दे रखे हैं आपको। और आपको बोला है कि आपने ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम, लेकिन 2 सेंटीमीटर में 10 का गैप रहना चाहिए। बोला ना 2 सेंटीमीटर 10 का गैप, और अगले में भी 2 सेंटीमीटर 10 का गैप रहना चाहिए। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो ग्राफ ऐसे प्लॉट कर लेना आपने।
और 2 सेंटीमीटर का गैप रखना, देख सकते हो मैंने रखा है 2 सेंटीमीटर में 10 का गैप है, 2 सेंटीमीटर में 10 का, अगली साइड भी 2 सेंटीमीटर में 10 का गैप, ऐसे करके दिखाना था आपने। जो बोला गया ना क्वेश्चन के अंदर वो तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जितना भी आपको स्केल दिया लेने के लिए वो लेना पड़ेगा। तो देखो भाई सबसे पहले 0 से 10 5 तक गया है, तो 5 कहाँ पे मेरा देख सकते हो आप, ये रहा भाई यहाँ पे 5, एग्जैक्ट 5 हमारा यहाँ पे आएगा बिल्कुल। तो इसको यहीं तक ही दो, ये लो भाई पहला मैंने बना दिया, ठीक है एग्जैक्ट। अगला है मेरा 15, कितना भी 15, 15 कहाँ तक जाएगा, 20 और 10 के बीच में 15, तो ये रहा भाई 15, तो यहाँ तक इसको मैं खींच दूंगा 15 तक, ये लो लास्ट पार्ट था, और ये लो भाई लास्ट पार्ट 15 तक, दोनों को मिला दो तो 15 तक मिल जाएगा आपको और काम यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ये लो भाई मैंने जोड़ दिया इन दोनों को 15 तक। उसके बाद नेक्स्ट अपना 20, कितना भाई 20, तो 20 कहाँ तक जोड़ेंगे भाई, ये रहा 20 आपका, और उसके बाद 20 कौन सा भाई, ये रहा 20, दोनों को जोड़ दो भाई यहाँ पर 20 तक, ठीक है, ये लो भाई 20 हो गया। उसके बाद आता है फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना भाई 30 से 40, 30 से 40 कितना भाई अपने पास 28, तो 28 से तो क्या करेंगे, पहले 25 तक चलते हैं, 25 कितना भाई अपना, ये रहा 25 तक कर दिया मैंने, इसको 25 तक लेके चलो पहले एक बार, फिर 28 तक जाते हैं, तो ये लो भाई 25 तो करते हैं हमने। उसके बाद 28 कहाँ तक होएगा, 25 तो ये अभी, यानी कि इतने का गैप 5 का लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, तो अगला 5 कितना होगा, 30 का होगा ना, तो 10 लाइन है, 2 लाइन का मतलब 1 बनता है, हमें जाना 28 तक, 6 तक जाएंगे, यानी कि हमें जाना है यहाँ तक, ठीक है, और इसमें भी थोड़ा सा 1 लाइन से ऊपर, ठीक है, ये लो भाई। अब इन दोनों को मिला दो यहाँ पर बस एग्जैक्ट, ये लो भाई आपका 28 हो गया, कितना हो गया ये 28 हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट है बेटा अपना कितना 20, 20 पे चलते हैं भाई, 20 कहाँ पे है, ये रहा आपका 20, तो एग्जैक्ट यहीं पे ही है, यहाँ पे 20 है, बस मिला दो इसको 20 को यहाँ पे, ठीक है भाई 20 हो गया अपना। नेक्स्ट है भाई 12, कितना है 12, क्वेश्चन में 12 देखो कहाँ पे आएगा, 2 लाइनों का एक मतलब है ना, तो 4 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा भाई ये 4 तक, क्योंकि उसके बाद तो 15 ही आ जाएगा फिर, ठीक है ना। दस 12, ठीक है, ये लो भाई कर दिया मैंने। ये था भाई लास्ट आपका क्वेश्चन जो हमने प्लॉट करना था, प्लॉट हो चुका है, बस अब लास्ट पार्ट एक क्या है बच्चा अपने पास यहाँ पे भाई, चेक करना है कि कौन सा पॉइंट कहाँ तक जाएगा, जो सबसे लॉन्गेस्ट वाला अपना ये वाला पार्ट, इसको मिलाना बोथ साइड लाइनों पे। तो ये लो भाई मैं सबसे पहले इस लाइन को मिला रहा हूँ यहाँ पर, मिला दिया भाई इसको। अब दूसरी साइड मिलाना हमने इसको, ये लो भाई इस वाले पॉइंट से मिलाना है इसको, बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए कट के दोनों लाइनों का, ठीक है भाई, तो मिला दो इनको भी, ठीक है मिला दिया मैंने। अब देखो दोनों का मेन पॉइंट है जो कहाँ पर कट के है, देखो बिल्कुल डार्क लाइन के ऊपर आया ना, ये डार्क लाइन अपनी 30 और 40 के बीच में, बीच वाली लाइन कौन सी है 35 की है भाई, किसकी है ये 35 की, तो इसी को तो मिलाना था हमने यहाँ पे, ये देखो डार्क वाला लाइन को मिलाया ना बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट, तो ये किस पे आया अभी, ये आया 35 पे, किस पे आया ये 35 पे, तो आपका जो मोड होगा लास्ट क्वेश्चन का वो कितना होगा 35, ये लो भाई मोड था जो लास्ट पार्ट को हमने निकाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और ये एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ आए हैं, ग्राफ वाले भी और विदाउट ग्राफ वाले भी, वो भी इजी क्वेश्चन थे, फॉर्मूला ही लगाना था उनके अंदर, ठीक है भाई। किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो इन क्वेश्चनों में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लो यार जिन्होंने अभी तक नहीं किया, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट को भी वीडियो शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनको भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो देखकर वीडियो सीख सके वहाँ से, ठीक है भाई। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई, इसके बाद हमारा एक ही चैप्टर बचा है पेंडिंग, सारे के सारे चैप्टर जो हमने किए हैं कंप्लीट हो चुके हैं, 10th क्लास का सिलेबस ऑलमोस्ट, बस एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 19 है मेरे ख्याल से, वो टेंजेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल्स आया, ठीक है। उसके बाद हमारा मैथ कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।